इसमें बॉलीवुड की 7 हीरोइनों के नाम का खुलासा तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जिसमें कई और नामों की सुगबुगाहट है और गिरफ्तारी की संभावना भी। इस पूरे मामले में अब तक सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, जो नाम अब तक ग्लैमर और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी माना जाता था। उसके आगे ड्रग्स की वजह से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दीपिका तो कहती रही हैं वो डिप्रेशन की शिकार थी, तो फिर उनकी हैबिट में कैसे होती है ड्रग्स की एंट्री? हम आपको दिखाते हैं ड्रग्स और डिप्रेशन की पूरी टाइमलाइन। दीपिका पादुकोण की ड्रग स्टोरी का एंथम बन चुका है 9 साल पुराना आइटम नंबर। ये गाना दीपिका ने किया था सिप्पी प्रोडक्शन जैसे बड़े बैनर की फिल्म में मौका समझकर। बाद में गाने की कुछ लाइंस और उनके बोल्ड अंदाज की आलोचना हुई तो दीपिका ने इसे माना भी। लेकिन आज दम मारो दम का मतलब दीपिका को लेकर सुर्खियों में पूरी तरह बदल चुका है। अंग्रेजी वीड दीपिका के 13 साल के फिल्मी करियर में मिली कामयाबी ने डी का जो मतलब बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और सबसे सक्सेसफुल डिवा का बनाया था। दीपिका ने जब खुद डिप्रेशन का शिकार होने की बात कबूली थी तो उन्हें सहानुभूति भी मिली और हिम्मत की दाद भी। लेकिन दीपिका की कहानी में डी का ये नया फुल फॉर्म हर चीज का मतलब बदल चुका है। ग्लैमर से लेकर कामयाबी और डिप्रेशन की बीमारी तक। क्या दीपिका की जिंदगी में डी के इन तीनों फुल फॉर्म्स का कोई आपस में कनेक्शन है? 13 साल के फिल्मी करियर में डी केमिस्ट्री और इसकी पूरी टाइमलाइन। दीपिका की जिंदगी में यह टाइमलाइन हम शुरू करते हैं उसी तारीख से जब इसमें एंट्री होती है डी फॉर ड्रग्स की। दीपिका की यह पूरी टाइमलाइन समझने के लिए 28 अक्टूबर 2017 की यह तारीख याद रख लीजिए, जिस दिन वो करिश्मा नाम की सेलिब्रिटी मैनेजर से हैश की डिमांड कर रही हैं सुबह के 10 बजे लंबा सा प्लीज टेक्स्ट करते हुए। क्या दीपिका ने इसके बाद भी ड्रग्स मंगवाए? ये एनसीबी की जांच का विषय है, लेकिन इस तारीख से पहले क्या हो रहा था दीपिका की जिंदगी में जब वो इतनी शिद्दत से हैश मांग रही थी? क्योंकि ये शिद्दत कोई एक दिन की लगती नहीं। That doesn't belong in anyone's hand. उस साल जनवरी में ही दीपिका अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म पूरी करके आई थी। मशहूर एक्टर विन डीजल के साथ पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। 2017 के कैलेंडर में दीपिका के ग्लैमर की सुर्खियां तमाम थी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता का ये गाना खूब पॉपुलर हुआ। इस जलवे पर फिदा सुशांत सिंह राजपूत भी हुए थे और ख्वाहिश जाहिर की थी कि दीपिका के साथ एक फिल्म करनी है। ये बात 2013 के मई जून की है। अगस्त सितंबर आते आते दीपिका की सबसे बड़ी फिल्म पद्मावत की रिलीज की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जिस अक्टूबर में दीपिका हैश की डिमांड कर रही थी तब पद्मावत को दिसंबर में रिलीज करने का ऐलान हुआ था। लेकिन नवंबर आते आते फिल्म के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। पद्मावत को बेंच करो, पद्मावत इस प्रोटेस्ट के दौरान दीपिका को लोगों का समर्थन मिला। दीपिका के साथ उनके फ्यूचर हस्बैंड रणवीर सिंह को भी। दीपिका की जिंदगी में फिल्मों के साथ ये पैरेलल लव स्टोरी भी चल रही थी। रणवीर और दीपिका 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अक्टूबर 2017 तक दोनों की शादी के कयास तेज हो गए। अगर पद्मावत को लेकर बवाल 3 महीने नहीं खींचा होता तो संभवतः दोनों 2018 की पहली तिमाही में ही शादी कर लेते, जो कि बाद में नवंबर 2018 में। दीपिका की ये टाइमलाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीपिका अगर इस दौर में भी हैश ले रही थी तो इसकी जानकारी किसी और को भी थी या ये उनकी पर्सनल चॉइस थी।
सवाल इसलिए क्योंकि 2017 के अक्टूबर महीने में ही दीपिका पादुकोण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर एक स्पेशल सेशन में डिप्रेशन से अपने जूझने की कहानी बता रही थी। It started with just a feeling of not being completely there, of feeling like, you know, like we spoke about that pittish feeling in your stomach where, you know, and just breaking down for no reason, and truly just feeling completely lost and not understanding what was happening to me. And I think it was the intervention of my mother, who was visiting me at that time, and I think I lived with it for a while. Actually, I was filming a movie at that time, and I had no idea what I was going through. दीपिका ने अपने डिप्रेशन की कहानी हालांकि इससे भी 2 साल पहले मीडिया को बताई थी, लेकिन अक्टूबर 2017 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेशन तक दीपिका डिप्रेशन से लड़ाई की सेल्फ स्टाइल ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी थी। 2015 में ही डिप्रेशन से जूझने वाले लोगों की मदद के लिए लव लिव लॉफ नाम का एक फाउंडेशन भी बना चुकी थी, लेकिन खुद के डिप्रेशन की वजह क्या थी ये दीपिका ने कभी क्लियर नहीं बताया, जबकि ये दीपिका को भी पता होगा डिप्रेशन कोई सर्दी जुकाम या वायरल फीवर जैसी बीमारी नहीं है जो कभी भी अचानक हो जाए। इसका अपना एक लंबा प्रोसेस होता है। खैर, डी फॉर डिप्रेशन 2014 की शुरुआत। दीपिका ने अपनी जिंदगी में डिप्रेशन की एक टाइमलाइन जरूर बताई। वो थी 2014 की जनवरी-फरवरी, जब वो शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग कर रही थी। फिल्म पूरी हो गई, बड़े प्रमोशन के साथ फिल्म 2014 में रिलीज भी हो गई, लेकिन इस दौरान दीपिका की तबीयत खराब थी। इसका जिक्र किसी स्टार कास्ट ने नहीं किया। मेरा दिल धड़के। तो फिर दीपिका डिप्रेस किस बात को लेकर हो गई? 2014 के जिस दौर में दीपिका डिप्रेशन की बात कर रही थी, उससे ठीक पहले वाले साल में यानी 2013 में तो उनकी 4 फिल्में हिट हुई थी। जनवरी 2013 में रेस 2 नाम की फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद मई 2013 में एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ जोड़ी दोबारा जमी। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। अगस्त 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस सुपरहिट रही। इसमें दीपिका की सराहना खुद शाहरुख खान ने की थी। इसके बाद नवंबर 2013 में रामलीला आई। ये भी सुपरहिट रही। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो दीपिका के डिप्रेशन की वजह क्या थी? अगर 2012-13 का फिल्मी कैलेंडर और उसमें दीपिका को मिली कामयाबी छोड़ भी दें, तो दीपिका के रियल लाइफ में इश्क की खुशबू फिर से बिखर चुकी थी। रामलीला के को स्टार रणवीर सिंह से इश्क के चर्चे फिल्म की शूटिंग के दौरान से ही सुनाई देने लगे थे। तू यहाँ तक आ गया? अरे तू बोल तो वहां तक आ जाता हूँ। तू पागल हो गया है, कोई देख लेगा ना आफत आ जाएगी। इस दौर में दोनों का इश्क कैसे परवान चढ़ा ये आगे चलकर रणवीर ने भी बताया और दीपिका ने भी। वो कहानी जैसी भी थी, उसका मजमून ये था कि 2012-13 के पूरे फिल्मी कैलेंडर और पर्सनल फ्रंट पर दीपिका बेहद खुश थी और रणवीर सिंह से दिल का रिश्ता जोड़ने के बाद रणबीर कपूर से ब्रेकअप के दर्द से उबर चुकी थी। पहले ऐसे अकेली कहीं नहीं गई हूँ। तो अब चल, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। दोनों का ब्रेकअप 2011 में हुआ था। इसे लेकर दीपिका परेशान भी थी और रणबीर की बेवफाई को लेकर कई बयान भी सार्वजनिक कर दिए थे। लेकिन 2013 तक कुछ ऐसे आगे बढ़ चुकी थी कि रणबीर कपूर के साथ फिल्म का ऑफर मिला तो कबूल कर लिया। दीपिका की टूटी पुरानी दोस्ती फिर से दुरुस्त हो गई, लेकिन दीपिका दोस्ती और प्यार को लेकर इस बार बेहद क्लियर थी। प्यार रणबीर सिंह के साथ परवान चढ़ रहा था रामलीला की शूटिंग के दौरान। दिलचस्प ये कि दोनों फिल्मों के शूटिंग के कुछ शेड्यूल मैच कर रहे थे, यानी एक दिन रणबीर कपूर के साथ जवानी है दीवानी की शूटिंग तो अगले दिन रणबीर सिंह के साथ रामलीला। लेकिन दीपिका दोस्ती और प्यार के रिश्ते को लेकर किसी उलझन में नहीं थी। तो फिर डिप्रेशन की वजह क्या थी? क्या दीपिका के डिप्रेशन के पीछे किसी ड्रग्स का कनेक्शन था? क्योंकि जिस हैश नाम के ड्रग्स की डिमांड थी वो 2017 में जिस शिद्दत के साथ करती दिखी है चैट में, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लगातार सेवन के बाद डिप्रेशन जैसी स्थिति क्रिएट करने की भी है। हैश कोई खाने पीने की आम चीज नहीं है जिसकी तलब भूख लगने पर अचानक हो जाए।
बल्कि ये वो नशा है जो लत में लग जाए तो फिर आपको इतने वश में कर लेता है कि आप सुबह सुबह ही ये मांगने को मजबूर हो जाएं। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए एलएसी पर तनाव के बीच डीआरडीओ की कौन सी कामयाबी चीन को परेशान करने वाली है।